यार मैं एग्ज़ाम में सब कुछ पढ़ के गई थी, पर मैं पेपर देखते ही सब कुछ भूल गई और पूरी ब्लैंक हो गई। यार पेपर इतना लेंथी था कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, जबकि मुझे पूरा पेपर आता था। यार मैं इतना सारा लिख कर आती हूँ पेपर में और फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते। क्या आप लोगों को भी ये सभी बातें सुनी सुनी लग रही हैं? क्या आप लोग भी इन बातों से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं? क्या ये सभी प्रॉब्लम्स आप भी अपने एग्ज़ाम में फेस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो है स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक और हम बातें करेंगे ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हम अपने एग्ज़ाम्स में करते हैं और किस तरीके से हम उन मिस्टेक्स को अपनी एग्ज़ाम्स में रिकवर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजी क्लासेस और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। आज मैं लाई हूं आपके लिए ऐसे टिप्स जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स में ये शिकायतें होती हैं कि वो पढ़कर तो बहुत सारा जाते हैं, पर किसी ना किसी रीज़न की वजह से उनके मार्क्स प्रॉपर नहीं आ पाते या उतने नहीं आ पाते जितने उन्हें एक्सपेक्टेड होते हैं। अब चाहे वो एग्ज़ाम हायर लेवल का हो या फिर स्कूल लेवल का हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त फेस ज़रूर करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो हम अपने इन एग्ज़ाम्स में करते हैं और किस तरीके से हम अपनी उन मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं और अच्छे से अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब एक स्टूडेंट एग्ज़ाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है या कहीं तो एग्ज़ाम देने गया होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस स्टूडेंट के माइंड में जो उसको बहुत परेशान कर रही होती हैं। जैसे कि किसी को लगता है कि उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ जिसकी वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा। किसी को इतनी नर्वसनेस हो रही होती है कि वो अपने दिमाग को शांति नहीं कर पाता, रिलैक्स होकर पेपर ही नहीं दे पाता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस होती है, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा जाते हैं और जितना उन्हें पेपर आता भी होता है वो उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते और अपने एग्ज़ाम्स में ब्लैंक फील करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि एग्ज़ाम इतना लेंथी था कि वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, पर एक्चुअल में ये सभी प्रॉब्लम्स सिर्फ एक स्टूडेंट कुछ अपने माइंड में बना के रखते हैं। अगर हम चाहें तो हम इन प्रॉब्लम से टैकल कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को अपने एग्ज़ाम में आने से हम दूर कर सकते हैं। अब हम दूर कैसे कर सकते हैं, ये सभी पॉइंट्स मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक और अपना पहला पॉइंट जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, जिसमें उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जो सबसे ज़्यादा शिकायतें स्टूडेंट करते हैं कि उनका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो का पहला पॉइंट जो है सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने सिलेबस को लेके ये शिकायत होती है, ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो सिलेबस है वो ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब अगर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो लोग रिवीजन कैसे करेंगे, और इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होके वो स्टूडेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं, इतने नर्वस हो जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेके कि वो लोग अच्छे मार्क्स ही नहीं ला पाते अपने एग्ज़ाम्स में। और जो पोर्शन उन्हें एग्ज़ाम का आता होता है या कहीं तो जितना सिलेबस उन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुका होता है और उन्हें अच्छे से आता होता है, वो लोग वो भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते और अपने एग्ज़ाम में अपनी नैया डुबा देते हैं। और यही हम लोग गलती कर देते हैं कि जितना सिलेबस हम लोगों को आता है हम वो भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और उस पोर्शन के पीछे पीछे भागने लगते हैं जो एक्चुअली में हमने भी पढ़ा ही नहीं होता है और उसी को पढ़ने की बार बार ट्राई करते रहते हैं। अब आप बताइए कि जो चीज़ हमने पूरे साल पढ़ी वो हमें अच्छे मार्क्स दिला सकती है या फिर वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिला सकती है जो हमने अभी तक पढ़ी ही नहीं है। ऑब्वियसली वही पोर्शन, वही चीज़ हमको हमारे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स दिला सकती है जो हमने पूरे साल अच्छे से पढ़ी है और जिसकी रिवीजन भी हमने अच्छे से की है, ना कि वो पोर्शन जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं और जो हमारा छूट गया, क्योंकि वो तो हमें ऑलरेडी ही नहीं आता था। अब जितना आता था एटलीस्ट उस पर तो हम अच्छे से काम करें और अपने एग्ज़ाम में उसे अच्छे से अटेम्प्ट करें,
ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसीलिए अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो डू नॉट वरी, पैनिक मत कीजिए, अपने एग्ज़ाम को लेके मत घबराइए, अपने माइंड में ये सब चीज़ें मत लाइए कि हमारा एग्ज़ाम इतना हार्ड आने वाला है कि हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, या फिर उसी पोर्शन में से एग्ज़ाम आएगा जो हमने पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम्स बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड होता है, तो उस पोर्शन में से भी एग्ज़ाम आता है जो आपने पढ़ा होता है। तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस आप कवर कर चुके हैं आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, और उसको पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो उस पोर्शन को भी थोड़ा बहुत ट्राई ज़रूर कीजिए जो आपने नहीं पढ़ा है। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं भी कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत पोर्शन होगा जो आप कवर कर लेंगे और आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। इसीलिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जितना सिलेबस कवर किया है, जितना सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, अपना पूरा फोकस उसी पर रखिए और बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। जितना हो सके अपने एग्ज़ाम में रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। तो ये पहली मिस्टेक होती है जो हम स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से हम अपने एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हैं, हमारे अंदर इतनी एंग्जाइटी आ जाती है कि हमें लगता है कि हम एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम को अपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी पहली मिस्टेक जो हम अपने एग्ज़ाम में करते हैं और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही कंप्लेन होती है कि एग्ज़ाम जो था वो इतना लेंथी था कि वो लोग पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए पूरा, जबकि उन्हें पूरा पेपर आता था। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो शिकायत करते हैं कि पेपर बहुत ही लंबा था, कि हम लोग पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, जबकि उन्हें पेपर आता होता है क्योंकि वो अच्छे से पढ़ के गए होते हैं। पर एक्चुअली में अगर हम एक स्ट्रैटेजी बना के अपने एग्ज़ाम में जाएं तो हमें बहुत हेल्पफुल हो सकता है उस पेपर को अटेम्प्ट करना। अब हेल्पफुल कैसे हो सकता है? अब हेल्पफुल इस तरीके से हो सकता है कि अगर हम अपने जो एग्ज़ाम है उसको प्रॉपर अपनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दें, या कहें तो अपनी प्रेफरेंसेस बना लें उस एग्ज़ाम को लेके। आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के हों या वो हायर लेवल के हों या फिर वो किसी जॉब से रिलेटेड हो या वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो कोई, ये सभी एग्ज़ाम्स हमारे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, और इसी तरीके से हमारे अलग अलग क्वेश्चंस इसमें डिवाइड होते हैं कि ए सेक्शन में हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए, बी सेक्शन में हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। अगर ऐसे नहीं भी हुआ था तो भी ये सेक्शंस में डिवाइड होते ही हैं, चाहे उसमें 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए या फिर सब मिलजुल कर आए कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। पर हमें सबसे पहले अपने एग्ज़ाम में करना क्या चाहिए कि हमको अपनी प्रेफरेंस कैटेगराइज कर लेनी चाहिए, कि हम सबसे पहले वो पोर्शन अटेम्प्ट करें जो पोर्शन हमें सबसे अच्छे तरीके से आता है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये जिद होती है कि नहीं जी, हम तो सबसे पहले ए सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, फिर बी सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, फिर सी सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। अब चाहे उन्हें वो सेक्शन आता हो या ना आता हो, पर वो लोग जिद बांध लेते हैं कि नहीं, हम अगर ए सेक्शन पहले अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, बी सेक्शन अगर हमने पहले अटेम्प्ट कर लिया तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, उसे तो ए सेक्शन आता ही नहीं था। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जामिनर को सिर्फ आपके आंसर से मतलब होता है कि आप जो आंसर्स अपने एग्ज़ाम में लिख रहे हैं वो कितने रिलेवेंट हैं और कितने अच्छे तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा आप अपने जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर लीजिए, अपनी प्रेफरेंसेस बना लीजिए कि पहली मेरी प्रेफरेंस है कि जो सेक्शन मुझे सबसे अच्छे तरीके से आता है एंड प्लस जो सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो सेक्शन मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगी। ऐसा नहीं कि आपको ए सेक्शन आता है और वो सेक्शन 1 मार्क्स का है तो आप पूरा अपना 1 या 1.5 घंटा उस ए सेक्शन के ऊपर ही लगा दें। नहीं,
आप कैटेगराइज कर रहे हैं जब, उस टाइम अपने सेक्शंस को आप टाइम में भी डिवाइड कर दीजिए कि मैं ए सेक्शन को इतना टाइम दूंगी, बी सेक्शन को इतना टाइम दूंगी, सी सेक्शन को इतना टाइम दूंगी। उससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाते हैं, आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटता नहीं है। और अगर कोई एक आध क्वेश्चन छूट भी जाता है तो एटलीस्ट उसकी वजह से आपका पूरा कोई एक सेक्शन नहीं छूटता है, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन छूटते हैं, वो भी वो क्वेश्चंस जो शायद आपके बहुत कम मार्क्स के हों। तो इसीलिए अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से अपने एग्ज़ाम को कैटेगराइज कर लेंगे, अपनी प्रेफरेंसेस बना लेंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम में, ओवरऑल एग्ज़ाम में टाइम मैनेज कर पाएंगे और आपको वो एग्ज़ाम लेंथी तो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने एग्ज़ाम में टाइम को अच्छे से मैनेज कर चुके होंगे। और अगर आपने अपने एग्ज़ाम में टाइम अच्छे से मैनेज किया है और अपनी प्रेफरेंसेस बना ली है कि सबसे पहले मैं उस पोर्शन को टाइम दूंगा जो मुझे सबसे अच्छे से आता है, तो आप कभी भी अपने एग्ज़ाम्स को लेके परेशान नहीं होंगे कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया या मेरा एग्ज़ाम बहुत लेंथी था। ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड टिप कि हमें अपने जो एग्ज़ाम है, अपना जो क्वेश्चन पेपर है, उसको कैटेगराइज कर लेना है, उसमें प्रेफरेंसेस बना लेनी है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सेल्फ टेस्ट। अब सेल्फ टेस्ट क्या होता है? देखिए, हम पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लग के जोश में मेहनत से बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, घंटों घंटों दिन में पढ़ते रहते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और किसी ना किसी वजह से हमारे एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, अब चाहे वो कोई भी रीज़न हो। अब इसका रीज़न क्या होता है कि हमने अपने आप को अच्छे से टेस्ट ही नहीं किया, हमने ये देखा ही नहीं कि हम किस पैटर्न में उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें, कि क्या हम उस एग्ज़ाम को जितनी टाइम लिमिट का हमारा एग्ज़ाम है उसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये सब चीज़ें तो हमने ट्राई नहीं की होती। ये सब ट्राई करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा सेल्फ टेस्ट। अब सेल्फ टेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? सेल्फ टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें एक स्ट्रैटेजी देता है, एक पैटर्न देता है और एक टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम अपना जो एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट करें, किस तरीके से हम प्रॉपर एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें और कितने टाइम में हम कंप्लीट अपना कौन सा सेक्शन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करने का हमें एक तरीका आ जाता है अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपना सेल्फ टेस्ट देते रहते हैं, मॉक टेस्ट देते रहते हैं। और इससे हमें पता भी लग जाता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, कि हम सोच के बैठे हैं कि हमें तो सब कुछ आता है क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ लिया, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर एक्चुअल में जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं या कहीं तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमको वो टेस्ट देकर, वो एग्ज़ाम देकर पता लगता है कि हम तो जो सोच के बैठे थे वैसा कुछ हुआ ही नहीं। जब हमारा टाइम आया पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तो उस क्वेश्चन को लिखने का तरीका ही नहीं हमें आ पाया, या वो क्वेश्चन उस टाइम हमें रिमाइंड ही नहीं हुआ, या अलग तरीके से वो आ गया, या लेंथी हो गया। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें एग्ज़ाम के टाइम पे आ जाती है जब हम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं। तो इसके लिए हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि हम पूरे साल अपना सेल्फ टेस्ट करते रहें कि हमने जो पढ़ा उसका टेस्ट दें। और इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारी होती है हमारा सेल्फ टेस्ट, कि हमने जितना पढ़ा हम उसको टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहें, देखते रहें कि क्या हम लोगों को एक्चुअली में हम जो पढ़ते जा रहे हैं वो आ भी रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे अब उसमें आप 2 घंटे लगा रहे हैं या आप 10 घंटे लगा रहे हैं, वो टाइम आपका वेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि आप उससे एग्ज़ाम तो अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये मिस्टेक अपने एग्ज़ाम में कभी मत कीजिए। आप सेल्फ टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहिए ताकि आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो कि इस तरीके से मैं उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करूँगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितने टाइम में कितना पोर्शन या कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम बताने में भी डरते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा बताएंगे तो कोई उनका मजाक ना उड़ाने लग जाए,
या कोई समझेगा ही नहीं कि उन्हें ये प्रॉब्लम भी आ रही थी कि हम तो 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते। हमारे पेरेंट्स को ये लगेगा कि हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम नालायक हैं, या हमारे फ्रेंड्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसे अपनी फैमिली से शेयर कीजिए, अपने टीचर्स से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, क्योंकि अकेले आप किसी भी प्रॉब्लम से उतनी अच्छी तरह टैकल नहीं कर सकते जितना आप किसी को बता के किसी की एडवाइस के साथ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो बिना किसी डर के, बिना किसी थॉट के आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के या फिर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। और अब मैं आपके लिए व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूँ। मैंने अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उन लिंक पर क्लिक करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स, अपने थॉट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फोर्थ पॉइंट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो हमारे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा शिकायतें होती हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी पॉइंट को लेके आती हैं कि हम अपने एग्ज़ाम में लिखकर तो बहुत सारा आए थे पर हमारे मार्क्स ही नहीं आए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चन पेपर हाथ में आया और उन्होंने देखा कि उनको पूरा क्वेश्चन पेपर आता है। अब वो लग जाते हैं लिखने, धड़ाधड़ शीट्स भरने की। ये लो, 1 नंबर वाले में भी मैंने 5-5, 6-6 लाइनें घुसा दी, 2 नंबर वाले में भी मैंने राम कथा लिख दी और 5 नंबर वाले में तो पूरी ही महाभारत लिख दी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पेपर लेंथी लगने लगता है और वो पेपर अटेम्प्ट पूरा नहीं कर पाते और उन्हें यही प्रॉब्लम आती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कौन से क्वेश्चन पे कितना लिखें, किस तरीके से लिखें। और यही सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं उसके आंसर्स की लिमिट किस तरीके से डिसाइड करें। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग अलग मार्क्स में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के, कुछ 6 मार्क्स के। इस तरीके से अलग अलग मार्क्स में हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो डिवाइड होता है। और आजकल तो हमारे क्वेश्चन पेपर्स में मेंशन होता है कि आपको अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 लाइन में आपको उसको आंसर करना है या 1 वर्ड आंसर उसमें करना है। और अगर आपका 5 या 6 नंबर वाला है तो उसमें आपको 600 या 700 वर्ड्स का आंसर करना है। ये सब चीज़ें हमारे क्वेश्चन पेपर में आजकल मेंशन होती है। और अगर मेंशन नहीं भी है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप उसको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर्स की लेंथ को लिखिए। ऐसा नहीं कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन है और उसमें आप 5-5, 6-6 लाइनें घुसा के आ रहे हैं। आपका जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें आपको एक वर्ड में या 1 लाइन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाइन में आंसर फिनिश कर देना है। और इसी तरीके से आपका जो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप जो अपना आंसर लिखें वो आप पूरे डिटेल्स में लिखें, हर एक चीज़ को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करें, स्पेसिफिकली बताएं और डिटेल में हर एक चीज़ लिखें। तो इस तरीके से अपने एग्ज़ाम को, अपने क्वेश्चन पेपर को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि आप हर एक पोर्शन को अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं और मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक पोर्शन में तो हमने पूरी रामकथा लिख दी और जब बारी आई हमारे 5 या 6 नंबर वाले क्वेश्चन की, उसमें लिखने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है क्योंकि हमने अपना सारा टाइम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही दे दिया। तो हमें अच्छे से अपने टाइम को डिवाइड करना चाहिए और अपनी जो क्वेश्चन की आंसर की लेंथ है उसको प्रॉपर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करनी चाहिए और उतना ही आंसर करना चाहिए। और उस आप जो आंसर कर रहे हैं उसको इस तरीके से आपको लिखना चाहिए कि वो आंसर में जो एग्जामिनर आपका आंसर ढूंढ रहा है उसको वो आंसर एकदम से दिख जाए। अब आप चाहे उस चीज़ को अंडरलाइन करके आएँ या आप कुछ चीज़ों के डायग्राम बना सकते हैं, आप चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे
तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो आंसर शीट आपकी होगी, वो बहुत इम्प्रेसिव लगेगी और आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप अभी 70, 80 या 90% स्कोर करते हैं तो आप इसमें +5% या 5 से ज़्यादा परसेंट ऐड ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं और जितना हो सके अपने एग्ज़ाम में अपनी जो आंसर शीट है उसको नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। काटा पीटी करते रहना भी एग्जामिनर्स को पसंद नहीं आता, वो लोग बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको बस ऐसे ही काटा पीटा कर दिया, उसको अच्छे से आप नीट एंड क्लीन तरीके से क्रॉस कीजिए। उस पर ऐसे कोई पेंटिंग बना के मत आ जाइएगा। अपने जो क्वेश्चन की लेंथ है उसे मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कीजिए और अच्छे से डायग्राम्स बना के, चार्ट पेपर्स बना के और बहुत सारी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में डेफिनेटली हेल्पफुल होगी और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे। ये सभी पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स हैं ये हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं कर ही देता है। तो हो सकता है कि अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखें और इन पर काम करें तो आप उन मिस्टेक्स को करने से बच सकते हैं और अपने जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो जो थी इसमें तो मैंने आपको बताया कि क्या स्ट्रैटेजी हमारे एक एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज अपना पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर आप उसे सही तरीके से अटेम्प्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आप किस तरीके से अटेम्प्ट करें, किस तरीके से अपने एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करें और अपने मार्क्स को अच्छे ला पाएँ अपने एग्ज़ाम्स में और अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस देखते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, रेड बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी सारी की सारी प्रीवियस वीडियोस जो हैं उन सभी वीडियोस का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उन लिंक पर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं। उन सभी चीज़ों का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, ये सभी टिप्स याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।